और चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। डेरा सच्चा सौदा के गुंडों की कारस्तानी को लेकर हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। हिंसा को लेकर केंद्र ने हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। देर रात पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री खट्टर का फैसला आने के बाद डेरा समर्थकों के बवाल की आशंका कोर्ट से लेकर शासन, प्रशासन और यहां तक कि आम इंसान को भी थी। मगर सरकार की तरफ से धारा 144 लागू कर जैसे चैन की सांस ले ली गई। लिहाजा बड़ी तादाद में डेरा सच्चा सौदा समर्थकों का जमावड़ा लगता रहा। उन्हें हटाने के लिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर भी पुलिस प्रशासन गुरुवार रात डेरा समर्थकों को हटाने के लिए महज खाना पूर्ति करती ही नजर आई। जाट आंदोलन की नाकामी के बाद भी सरकार नहीं चेती, जिसका नतीजा डेरा समर्थकों की गुंडागर्दी के रूप में सामने आया। इसके बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उसे सुनकर हैरान होना लाजमी है। हरियाणा सरकार ने बहुत तैयारियां कर रखी थी, पूरी तैयारियां थी। अब चूंकि एक बहुत बड़ा मॉब था और जब इस प्रकार के मॉब पहुंचा कैसे पंचकूला, सवाल ये है कि पहुंचा कैसे? आपकी बात हाईकोर्ट बार पूछ रहा था पुलिस ने जुलाई क्यों भर्ती? आपकी बात ठीक में मानते हुए भी, लेकिन जब इस प्रकार का जो विषय होता है, बहुत बड़ा एक विषय, देश में उनके और प्रदेश में भी लाखों उनके जो अनुयायी हैं, उनको हमने रोकने की भी बहुत कोशिश की है। हालांकि बार बार ये पूछे जाने पर कि धारा 144 लगाए जाने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में डेरा समर्थक कैसे जुट गए, सीएम जवाब देने के बदले टाल मटोल करते रहे। हाईकोर्ट तक ये बात है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर मेरा जवाब हाईकोर्ट को जवाब मैं दूंगा, आप थोड़ी दोगे, मैं दूंगा। नहीं, आप बताइए क्या जवाब? कल तक तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, सुनोगे तो बताऊंगा, नहीं सुनेंगे तो क्या बताऊंगा? सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार ने फैसले के बाद की स्थिति को लेकर ठीक से आकलन नहीं किया। अगर किया भी तो उसे गंभीरता से नहीं लिया। सवाल यह है कि क्या पंचकुला में अपनी सरकार की नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेंगी? क्या वो इस्तीफा देंगी? विरोधियों का इस्तीफा मांगने की बात अलग, लेकिन जो हाहाकार मचा उसकी जिम्मेदारी तो सीएम की बनती ही है। गुरमीत के गुंडों ने पंचकुला में जिस तरह का तांडव मचाया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक ने इसकी निंदा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। एनएसए और गृह सचिव से हालात की जानकारी ली है। हालात सामान्य करने के लिए 24 घंटे काम करें अधिकारी। हिंसा से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सीएम से इस्तीफा लिया जाएगा? विशाल अंग्रीश के साथ प्रशांत देव, पंचकुला, न्यूज़ 24।
चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का, जो इस वक्त पंचकुला में मौजूद है। प्रशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी क्या स्थिति वहां पर है? क्या पुलिस के जवान अभी भी वहां चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं? और डेरा समर्थक क्या पंचकुला में आज भी नजर आ रहे हैं? देखिए, इक्का दुक्का समर्थक जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, तो वो सड़कों पे एक आध जगह हमको घूमते हुए नजर आए। बाकी जो लोग भी थे उनको एक तरीके से सर्च ऑपरेशन करके उनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके जो अस्थायी जेल बनाई वहां भेज दिया गया। रहा सवाल पंचकुला की शहर की व्यवस्था का, तो फिलहाल 8 बजे हैं और सुबह से जो हम यहाँ पे हमने घूमा शहर में, हमें देखने को यही मिला कि स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पुलिस की पेट्रोलिंग है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के फ्लैग मार्च हैं और आर्मी के डिप्लॉयमेंट है, वो जस खतस बना हुआ है। यानी कि किसी भी तरह की रिस्क जो है अब जो है शासन प्रशासन नहीं लेना चाहता है। तो अभी अगले चौराहे पे जो आर्मी का जो पहला पॉइंट है, वहां पे डिप्लॉयमेंट पूरा किया हुआ, बाकायदा आधुनिक हथियारों के साथ वो आर्मी डिप्लॉयड है वहां पे। उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मूवमेंट लगातार शहर में चल रही है। साथ ही साथ जो आम शहरी है उनके भी आज कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पे मतलब इक्का दुक्का दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई है, लेकिन जो जरूरत की चीजें जैसे कि दूध और बाकी जो सामान, उसकी सप्लाई तो अभी बंद है क्योंकि कल नहीं आया। तो नहीं है शासन और प्रशासन, और यही वजह है कि पूरी तरीके से सेना ने कब्जे में ले लिया है पंचकुला को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।